वेद और उपनिषदों में संबंध। वेद का आधार कर्म है, परंतु उपनिषद का आधार ज्ञान है। वेद कर्मकांडीय प्रतीत होते हैं, जबकि उपनिषद का उद्देश्य जीवन संबंधित चिंतन पर जोर देना है। वेद बहुदेववादी है और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपासना का विषय मानते हैं, परंतु उपनिषद प्रकृति के बजाय आत्मा का केंद्र मानते हैं। उपनिषदों को ऋषिगण ने ईश्वर को आत्मा में देखा है। यह निराकार ब्रह्म का विचार नजर आता है। वेद के ऋषि संसार के भावों एवं ऐश्वर्यों के प्रति जागरूक रहते हैं, जबकि उपनिषद में ऋषिगण भोग एवं ऐश्वर्य के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। उपनिषदों में इंद्रियां संयम से मोक्ष की बात करती है। जगत और जीवन के प्रति वेद एवं उपनिषद का दृष्टिकोण भिन्न है। वेदों का दृष्टिकोण सकारात्मक है, जबकि उपनिषदों का प्रारंभ एवं अनिश्चयात्मक है, क्योंकि यहाँ आत्मनियंत्रण पर बल है। वैदिक साहित्य के प्रारंभ को हम वेदों से देखते हैं और वैदिक साहित्य की अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को हम वेदों की अंतिम व्याख्या भी कहते हैं। इस प्रकार वेदों के दार्शनिक विवेचन के लिए उपनिषदों का जन्म हुआ है। उपनिषद दर्शन का प्रस्थान बिंदु है। उपनिषद दर्शन का प्रारंभ मुख्यतः मनुष्य के आत्मिक ज्ञान और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हुआ है। उपनिषदों में जीवन, मृत्यु एवं ब्रह्मांड के बारे में गहन चिंतन किया गया है, जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व और उद्देश्यों को समझ सके। इसलिए उपनिषदों को भारतीय दर्शन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति की जागृत करना तथा जीवन के बारे में उठने वाली जिज्ञासाओं को समाधान प्रस्तुत करना। यही उद्देश्य के साथ दर्शन की भी उत्पत्ति मानी जाती है। उपनिषदों में जीवन जीने का एक तरीका भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझना शामिल है। जीव जगत ब्रह्म के इन संबंधों की व्याख्या ही दर्शन का भी केंद्रीय विचार है। उपनिषदों में मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है, जो जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने का तरीका है। सभी दर्शन भी इसी मार्ग को खोजते प्रतीत होते हैं। अंततः उपनिषदों से दर्शन की उत्पत्ति समझी जा सकती है। इस प्रकार यदि हम उपनिषदों की विषय वस्तु और उसमें वर्णित विचारों का संख्यान ले तो वे जीव जगत एवं ब्रह्म की तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या से जुड़ते हैं, जो दर्शन का प्रारंभ बिंदु है। वेदों की कर्मकांडीय प्रवृत्ति एवं ब्रह्मांडवादी प्रभुत्व से बाहर आकर उपनिषद धर्म को तार्किक और व्यवस्थित रूप देने का प्रयास करते हैं, जो दर्शन की व्यवहारिक प्रवृत्ति है। इसलिए उपनिषद दर्शन का प्रारंभ बिंदु है। अंततः हम कह सकते हैं कि उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान की वैज्ञानिक और तार्किक परीक्षा होती है। जीव जगत एवं ब्रह्म से जुड़े सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का ज्ञान उपनिषद के माध्यम से प्राप्त होता है। ब्रह्म का विचार, ब्रह्म की विशेषताएं। उपनिषदों में ब्रह्म का विचार उसकी असीमित विशेषताओं को देखते हुए नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ है कि उपनिषदों में ब्रह्म की सकारात्मक व्यवस्था की बजाय नकारात्मक व्यवस्था पर बल दिया गया है। यह कहा गया है कि ब्रह्म क्या है, यह बताने की बजाय यह बताना अधिक उचित होगा कि ब्रह्म क्या नहीं है। ज्ञात हो कि ब्रह्म की इस व्याख्या में ब्रह्म के गुणों का निषेध किया गया है।
स्वयं ब्रह्म का नहीं। अंततः ब्रह्म को समझने के लिए, समझाने के लिए हम उनकी सकारात्मक विशेषताओं को भी आधार बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे ब्रह्म शब्द ब्रीह धातु से निकला है, जिसका अर्थ बढ़ना या विकसित होना है। ब्रह्म सृष्टि का आधार है, उससे विश्व की उत्पत्ति होती है और अंत में विश्व ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता, जगत की आत्मा और जगत का सार है। ब्रह्म अद्वितीय, असीमित, आनंदी, अनंत और अनिचार्य है। ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वव्यापी है। ब्रह्म दिक् और काल से परे और अकार्यतीत है।